ओम श्री गुरुवे नमः। आनंदम आनंदकर प्रसन्नम ज्ञान स्वरूपम निजबोधयुक्तम योगींद्रम ईशं भवरोगवैद्यम श्रीमद्गुरुं नित्यम अहम नमामि। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भवन। श्वेताश्वेत्र उपनिषद स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती महाराज का दिव्य ग्रंथ, जिसमें भगवान हमारा 29वां प्रवचन ध्यान का फल और मंत्र नंबर 14 से लेकर 17 तक की व्याख्या चल रही है। तो 14वां मंत्र की व्याख्या चल रही है, जिसमें हम पिछले सत्संग में पढ़ा था कि जो अग्नि के द्वारा सोने का जो मैल है उसको जला दिया जाता है, तो मैग तो आग में जल जाती है और सोना आग में जलता नहीं है। तो उसका था सुधांतम। तो इससे आगे लेते हुए कोई कोई सुधांतम का यह अर्थ मानते हैं कि जहाँ स्वर्गीय सुधा का अंत हो जाता है, माने वह इतना मधुर है और ऐसा दिव्य है, दिव्य सुधा है, कोई उसे और आगे ले जाते हैं। तद आत्म तत्वम प्रस्मिक्ष्य देहि। आत्म तत्व कैसा है? यह आत्म तत्व क्या है? बोले सुधांत है। सुधांत है माने जैसे वेद का अंत वेदांत है, वेद की पराकाष्ठा का नाम जैसे वेदांत है, वैसे ही सुधा की पराकाष्ठा का नाम, अमृत तत्व की पराकाष्ठा का नाम आत्म तत्व है। अब इसको कैसे करना? बोले उसको भी जलाना कि हे भगवान सोना हो तो उसको आग में जलावें। इस आत्म तत्व को किस आग में जलावें? बोले ज्ञान अग्नि में जलाओ। बहुत सुंदर। जैसे सोने में मिट्टी लगी तो भौतिक में भौतिक लगा, सोना भी भौतिक और मिट्टी भी भौतिक। तो भौतिक अग्नि से भौतिक सोना शुद्ध हो गया और स्वयं प्रकाश आत्मा में जब यह गंदगी मलिनता लगी, तब वह कैसे साफ होगी? कि ज्ञान की आग से। आत्म तत्वम प्रस्मिक्ष्य। आत्म तत्व का जो प्रस्मिक्षण है वही अग्नि है। प्रस्मिक्षण माने प्रकृष्ट रूप से, सम रूप से जो ईषण है, यही प्रस्मिक्षण है, अग्नि है। इसमें आत्म तत्व का जो अमृतमय रूप है वह प्रकट हो जाता है। इससे क्या होता है? इससे महाराज देही एकहा माने प्रत्येक देह के रूप में जो जीव अलग अलग मालूम पड़ता है, वह एकहा माने देह की उपाधि को छोड़कर परमेश्वर से एक हो जाता है। तो अब एक हो जाता है तब क्या होता है? कृतार्थः माने अब उसके लिए कोई भी अर्थ प्राप्त करने के लिए नहीं रहा, सर्वार्थम रूप हो गया वह। कोई भी ऐसी चीज नहीं है दुनिया में कि उसको पाना शेष रहा हो। अब वह सर्वाधिष्ठान सर्वभावासक परमात्मा हो गया। अब क्या हुआ? वीत शोको हो भवती, कुछ पता नहीं रहा, कुछ खोना नहीं रहा, तब वह शोक से रहित हो गया। तत्र को मोहा कहा सो कहा। इस प्रकार ज्ञान के द्वारा आत्म तत्व का जहाँ ज्ञान हुआ, वहाँ पर प्राप्त प्राप्तव्य और ज्ञात ज्ञातव्य कृत्य कृत्य हो गया। सुधांतम इसका 3 अर्थ है। शंकराचार्य भगवान ने तो कहा है कि यह सुधातम की जगह सुधांतम है। जैसे कोई चीज खूब धो दी गई हो तो उसको सुधौत बोलते हैं, और सुधौत को ही श्रुति में सुधांत कहा हुआ है। शंकरानंद स्वामी कहते हैं कि सुधांतम जो है वह शोधन अर्थ में है। आग में खूब तपा करके उसको कुंदन बना लिया गया है। नारायण तीर्थ कहते हैं कि यह सुधांतम ज्यों का त्यों है और इसका अर्थ है अमृत की पराकाष्ठा, सुधा का अंतः सुधांतम।
तो आज यहीं पे विराम करता हूँ भगवान, इससे आगे का कल लूँगा। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान।